Good morning students, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 9 hydrogen video 2 class 11th. Subscribe my YouTube channel chemistry learning with Rahul Gupta. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियोस 2 क्लास 11th चैप्टर 9 हाइड्रोजन. क्लास 11th चैप्टर 9 हाइड्रोजन. सो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में. देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर में दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक टेम्पररी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस में हमने एक प्रोसीजर पढ़ा था बॉइलिंग मेथड, दूसरा मेथड है क्लार्क मेथड. बॉइलिंग मेथड में क्या है, आपके जो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो दोनों ही बॉइल करने पर कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो जाती है, वाटर वेपर अलग हो जाता है. तो ये हमारा टेम्परेरी हार्डनेस का एक प्रोसीजर था. अब बात करते हैं क्लार्क मेथड की. तो क्लार्क मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर. इट प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ. सो स्टूडेंट्स यू कैन से दैट, देखिए मिल्क ऑफ लाइम मिक्स करते हैं और कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर लेता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, और वो कन्वर्ट कर देता है वहां से प्रोसेस. नेक्स्ट आता है परमानेंट हार्डनेस. तो स्टूडेंट्स परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स इन वाटर. चार टाइप रहते हैं: ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, क्लोजन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, सिंथेटिक रेजन मेथड. सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा. स्टूडेंट्स सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा. कैसे रिएक्शन करते हैं? सोडियम वाटर रिएक्ट कर लेता है सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड से, और हार्ड वाटर में जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स होते हैं उनके साथ वो आसानी से रिएक्शन कर लेता है और कन्वर्ट करता है मेटल कार्बोनेट में. इसमें मेटल क्या है? आपकी मैग्नीशियम और कैल्शियम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है. यहाँ पर सल्फेट आयन भी अलग हो जाता है और वो भी आपका कार्बोनेट आयन भी. नेक्स्ट आता है क्लोजन मेथड. सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P6O18 commercially called clozan. When added to hard water, the following reaction take place. That is the reaction. देखिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा. और कॉम्प्लेक्स आयन कीप द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन इन द सॉल्यूशन. नेक्स्ट आता है आयन एक्सचेंज मेथड. सो दिस मेथड is also called zeolite या permit process. Hydrated sodium aluminum silicate is zeolite या permit. For the sake of simplicity, sodium aluminum silicate NaAlSiO4 can be written as NaZ. When this is added in hard water, exchange reaction take place. इस तरीके की exchange reaction बन जाती है वहां पर. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? Permit या zeolite is said to be exhausted when all the sodium in it is used up. It is regenerated for further use by treating with an aqueous sodium chloride solution. नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक कैटनाइजेशन या सिंथेटिक रेजिन मेथड. अब सिंथेटिक रेजिन मेथड का मतलब क्या है? देखिए आजकल क्या है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए सिंथेटिक एक्सचेंज कैटायन एक्सचेंजर का यूज किया जा रहा है. ये मेथड बहुत एफिशिएंट है जियोलाइट प्रोसेस से. कैटाइलेट जो कैटाइनेशन एक्सचेंज रेजिन होते हैं वो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक सल्फाइड यानी कि आपका जो सल्फोनिक एसिड होता है वहां से क्रिएट होता है, और वाटर इनसॉल्युबल होता है. इन आयन एक्सचेंज रेजिन RSO3H इज चेंज टू RNA बाय ट्रीटिंग विद NaCl. देख रहे स्टूडेंट्स, कैटायन एक्सचेंज रेजिन. दिस रेजिन कैन बी रीजनरेटेड बाय एडिंग aqueous NaCl solution. Pure deionized water free from all soluble mineral salts is obtained by passing water successfully through a cation exchange in the H plus ion and an anion exchange in the OH ion in resin. देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका कैटायन जो है वो हार्ड वाटर में प्रेजेंट सोल्युबिलिटी से रिएक्शन कर लेते हैं. आजकल जो आपके जो वाटर प्योरीफायर लगे होते हैं उनमें इस प्रोसेस का यूज किया था. दूसरा आता है आपका एनायन एक्सचेंज मेथड. इसमें क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन प्रेजेंट होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और द एग्जिस्टेड कार्बन कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन बर्ड्स are regenerated by treatment with
डाइल्यूट एसिड एंड एल्कली सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। दिख रही है आपको ये रिएक्शन? ये सिंथेटिक रेजिन मेथड की है। इसमें एनायन एक्सचेंज मेथड है आपका और कैटायन एक्सचेंज मेथड। ये दोनों कैटायन H+ आयन को अलग कर देता है, एनायन OH- आयन को अलग कर देता है। इस तरीके से ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस में। कैसे प्रिपेयर किया जाता है? एसिडिफाइंग बेरियम peroxide and removing excess water by evaporation under reduced pressure gives hydrogen peroxide। बेरियम पेरोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फॉर्म्ड हो जाता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे कि बुक टाइप का स्ट्रक्चर रहता हो। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? इसके अलावा दूसरा एक प्रोसेस और है जिसमें पर ऑक्सो डाई सल्फेट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन एट हाई करंट डेंसिटी ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए एंगल और लेंथ 98.8 पिकोमीटर, लेंथ 145.8 पिकोमीटर, एंगल 94.8। दो टाइप के स्ट्रक्चर डिपेंड कर रहा है। दूसरा एंगल 101.9 डिग्री का है और बाहर का एंगल 90.1। इधर का आउटसाइड एंगल था 111.5 डिग्री। ये इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, सॉलिड लिक्विड डेंसिटी, विस्कोसिटी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1 by 1 आपने नोट करते चल सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड एक ही आप पढ़ लीजिएगा, बेरियम पेरोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो उससे आपका जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म्ड हो जाता है। स्ट्रक्चर आपको दिख गया। गैस फेज और सॉलिड फेज का स्ट्रक्चर अलग है। गैस फेज में जो एंगल है अंदर का वो 94.8 है, वहीं सॉलिड फेज का जो एंगल है वो 101.9 डिग्री है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 5.1 इंटू 10⁻⁻8 ओम पर सेंटीमीटर। ये आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 70.7। दिख रहा है स्टूडेंट्स? नोट करते चलेगा, ये वैल्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए किस तरीके से रिएक्शन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन दे देता है न्यूसेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्शन करता है। इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडिया। सिंपली रिएक्शन देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और बेसिक मीडियम में भी, दोनों टाइप की रिएक्शन। जैसे आयरन के साथ रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन की, और इसके अलावा लेड सल्फाइड भी रिएक्शन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। देखिए Fe2+ से Fe3+ बनना है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है आपका NaOCl के साथ रिएक्शन। दिख रहा है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन किस तरीके से बाहर रिलीज कर रहा है। ये रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। उसके बाद आता है आपका बेसिक मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखेंगे सबसे पहले बेसिक मीडियम के लिए। देखिए Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम ओनली यूजर्स अंडरस्टैंड बाय द रिएक्शन। H2O2 से OH- आयन बन रहा है। और नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। ये आपका I2 से I- में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन से आयोडीन आयन में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज। देखिए स्टूडेंट्स, H2O2 जो होता है वो डिकम्प्रेस स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट। H2O2 से H2O और O में कन्वर्ट हो जाता है, H2O और O में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस और ट्रेसेस ऑफ एल्कलीज प्रेजेंट इन ग्लास कंटेनर्स, द एबव रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड। स्टोर्ड इन वैक्स लाइन ग्लास प्लास्टिक वेसल्स इन डार्क, यूरिया कैन बी एडेड एज ए स्टेबलाइजर। इट इज केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट कैन इंट्रोड्यूस एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। देखिए इस तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रखा जाता है। दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? और इसमें स्टेबलाइजर की तरह यूरिया को मिक्स कर दिया जाता है। देखिए पॉल्यूशन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंट्स में यूज किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। इसके अलावा इसे जो प्रिपेयर किया जाता है, मैंने अभी बताया था आपको, बेरियम पेरोक्साइड और एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन से प्रिपेयर किया जाता है।
दैट इज द रिएक्शन बेरियम पेरोक्साइड एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन। स्टोरेज के बारे में मैंने बताया। यूज बात कर लेते हैं। इट्स वाइड स्केल यूज हैज लीड टू थर्मेंडनेस इंक्रीजेज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ H2O2। फर्स्ट वन, डेली लाइफ यूज एज अ हेयर ब्लीच and as a mild disinfectant, as an antiseptic, it is sold in the market as परहाइड्रोल। रिएक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखिए कैसे प्रिपेयर करते जाते हैं हम बेरियम पेरोक्साइड से, बेरियम पेरोक्साइड की एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म करते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस। You can understand, you can note down the reaction. At anode, that type of reaction will be formed H2H2O8 और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा H2SO4 और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलग। प्लेटिनियम एनोड है वहां पर, कैथोड पर आपका लीड है, आई स्पीसीज यूज किया रहे हैं। नेक्स्ट आपका है 2 इथाइल एंथ्राक्यूनिनॉल से बनाना, ये भी इसका प्रिपरेशन मेथड में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और कन्वर्ट हो गया 2 इथाइल एंथ्राक्यूनिनॉन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन केस 1% H2O2 is formed, it is extracted with water and concentrated to 30% by mass by distillation under reduced pressure। ठीक है स्टूडेंट्स, रिड्यूस प्रोसेस प्रेशर पर इसे अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बना लीजिएगा कॉपी पर। इथाइल एंथ्राक्यूनिनॉल और इथाइल एंथ्राक्यूनिनॉल, क्यूनिन 1 एल्कोहल ग्रुप से कीटोन ग्रुप बनना है। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, देखिए आपको पता है कि H2O2 जो होता है वो ऑक्सीजन वहां से रिलीज कर देता है, इसीलिए यानी ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा फाइडेज में है। देखिए 10, 20, 30 ये स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10th वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब कि उसके अंदर 3% H2O2 प्रेजेंट होगा, यानी कि 30 ग्राम पर लीटर प्रेजेंट होगा। ये कुछ यूज है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है टेक्सटाइल, पेपर पल्प, लेदर, ऑयल, फैट्स वगैरह में। क्लींजर की तरह यूज किया जाता है। देखिए इसके अलावा आजकल इसे ग्रीन केमिस्ट्री में, एनवायरमेंट केमिस्ट्री में यूज किया जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट के लिए, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट में, ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड्स, रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशंस टू सीवेज वाटर एटसेट्रा। सीवेज वाटर में यूज किया जाता है एरोबिक कंडीशंस के लिए। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, तो सीवेज वाटर में ये क्या करता है, एक इन्फ्लुएंट का बात करता है यहां पर। तो ये स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 का, यूज फॉर पावर जनरेशन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डाइहाइड्रोजन रिलीजेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन। द डाटा ऑन एनर्जी रिलीज ऑन द कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स लाइक डाइहाइड्रोजन, मीथेन, LPG are compared in the term of the same amount in the mole, mass on volume। ठीक है, हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करें, इज एन अल्टरनेटिव। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी में भी यूज किया जाता है, रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है। ठीक है, सो दिस वुड रिक्वायर एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक्स ऑफ मेटल एलॉय लाइक NiNi5, NaNi5, TiTiH2, MgMgH2 are used for the storage of dihydrogen in small quantities। ये यूजेज है, फ्यूल की फॉर्म में यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन फ्यूल सेल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमी वेबल एंड सेफ सोर्सेज ऑफ डाइहाइड्रोजन will be identified in the years to come for its uses as a coming source of energy। आने वाले टाइम में शायद आपको गाड़ियां भी हाइड्रोजन से चलती हुई दिखेंगी। इस पर बहुत तेजी से एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्योंकि हाई एनर्जी अमाउंट यहां से रिलीज होता है और उससे क्या होगा, H2O रिलीज होगा। फ्यूल कंबस्शन जो होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, वो आपका इफेक्ट नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है इसे। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट में भी इस हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत
लार्ज अमाउंट में फ्यूल को कंबस्ट करता है, ठीक है, एनर्जी बहुत रिलीज करता है। अभी देखिए पेट्रोल से क्या हो रहा है, CO2 और बहुत सारी जहरीली गैसें निकल रही हैं। आने वाले टाइम में जब हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा तो H2O2 निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हाईली फ्लेमेबल होती है, बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन के सिलेंडर्स जो हैं देखिए किस तरीके से बहुत ज्यादा हाइड्रोजन इकोनॉमी का वर्क कर रहा है यहां पर, और आने वाले टाइम में ये एक फ्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल का वर्क करने वाला है बहुत जल्दी, और इसे शायद हम गाड़ियों में भी। सो हाइड्रोजन इकोनॉमी अपने आप में स्टूडेंट्स एक बहुत उभरता हुआ और एक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसेस डाई हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड नॉट एज इलेक्ट्रिक पावर। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट अ pilot project using dihydrogen as fuel was launched in October 2005 for running automobiles. Initially 5% dihydrogen has been mixed in the CNG for use in four-wheeler vehicles. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे फ्यूल की तरह यूज किया जा रहा है। इसके अलावा हैवी वाटर भी एक एग्जाम्पल है आपके में, हैवी वाटर भी आपको पढ़ने के लिए, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर का वर्क करता है, एंड इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। It can be prepared by exhaustive electrolysis of water as a byproduct in some fertilizer industrial. Its physical properties is also build the same of water. ठीक है, तो यहां पर भी आपकी ये रिएक्शंस आपने पढ़ सकते हैं। CaC2 plus 2D2O is equal to C2D2 plus CaOD2। तो ये बिल्कुल वैसी ही वाटर की तरह रिएक्शन देता है जैसे कि आपका हैवी वाटर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपका चैप्टर फिनिश हुआ स्टूडेंट्स। Okay students, thanks for watching this video. Stay at home, be safe, enjoy with family. स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। गुड बाय स्टूडेंट्स।